नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते और समझते हैं व्हाट इज यूनिट सेल और इट्स टाइप। यूनिट सेल क्या होता है और इसका प्रकार। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड टेस्ट का टॉपिक है यूनिट सेल और इसका टाइप। यूनिट सेल के बारे में बोला जाता है कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम बता दें, वीडियो अपलोड कर दिया। अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। क्योंकि क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझेगा तब उसके बारे में यूनिट सेल के बारे में समझेगा। फिर भी बता देते कुछ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम बताया था कि जैसे बोले थे कि कोई भी एथी है, कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे इन मान लो कि सॉलिड है, इस सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सी है, इस सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सी है। तो बोले थे कि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट करते हैं। 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट करने के बाद जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते देते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब वही बोला जाता है जो क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा मेरा कैसे हो जाएगा? यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा मेरा कैसे हो जाएगा? यूनिट सेल। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसा मेरा क्रिस्टल लैटिस है वैसा ही उसका सबसे छोटा टुकड़ा होना चाहिए, ना कि जैसा मैं जैसा। जैसे यहाँ पर अभी इसका ऐसा शेप बता आप, ई ना कि ट्रायंगुलर या का स्क्वायर टाइप के निकल जाए, वैसा नहीं, ऐसा ही रहना चाहिए। यूनिट सेल के बारे में हम क्या बोले कि इस सबसे छोटा टुकड़ा है। जैसे अगर हम समझने के लिए बोल सकते हैं, मेरा दीवार होता है, आप दीवार देखें घर में, तो दीवार का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? सबसे छोटा टुकड़ा ईंटा होता है कि ना। उसी पर ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा मेरा क्या हो जाएगा? यूनिट सेल। इसके बारे में बोला जाता है कि it is the smallest portion or part of the crystal lattice। ये क्या है? यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल है क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा या क्या चीज है? मेरा पार्ट होता है। उसके बाद आगे बोला जाता है which when, जिसको जब repeated in that a different direction generates the entire crystal lattice। बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कि यूनिट सेल को जब अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में हम रिपीट करते हैं तो मेरा पूरा बन जाता है कच्ची क्रिस्टल लैटिस। अगर समझने के लिए हम बोले थे कच्ची, जैसा दीवार का सबसे छोटा टुकड़ा कैसे बताए थे? ईंटा। जब ईंटा जैसा अगर मान लीजिए, अगर ईंटा को हम एक जगह रखेंगे तो थोड़ा ना दीवार बनेगा। ईंटा को जब कच्चे हम ऐसे आगे रखते हैं, फिर पीछे रखते हैं, इसके बगल में भी रखते हैं, फिर इसको ऊपर रखते जाते हैं तो मेरा पूरा दीवार बन जाता है। उसी प्रकार बोला जा रहा है कि यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा है जब उसको अगर डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट कर दे। जैसे अगर हम बोल सकते हैं इसको ऐसे फिर रखा, फिर आगे भी रखा, इसके ने रखा, फिर इसको ऊपर भी रखा, डिफरेंट डायरेक्शन में हम रिपीट करते हैं तो फिर मेरा कच्ची बन जाता है क्रिस्टल लैटिस। यही होता है मेरा यूनिट सेल। तो वही बोले कच्ची यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा है, और जिसको अगर हम डिफरेंट अलग डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं, सजाते हैं, तो फिर मेरा बन जाता है क्रिस्टल लैटिस। अब इसका कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जानते हैं, आगे बोला जाता है। ये क्या चीज है? It is the simplest 3D body। यूनिट सेल के बारे में आगे बोला जाता है कि यूनिट सेल क्या है? ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट 3D बॉडी होता है। सॉलिड का बोलेगा कि सबसे सिंपलेस्ट 3D बॉडी क्या होता है? यूनिट सेल। जैसे अगर हम समझने के लिए हम बोल सकते हैं आगे, इसको अगर मान लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं यूनिट सेल, इसको अगर यूनिट सेल मान लेते हैं, कोई भी अगर क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा है यूनिट सेल। यूनिट सेल में यहाँ पे देखिएगा एक ये थे क्वेश्चन बताता है इसमें क्या क्या होता है। जैसे अगर इसका क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है एड्ज लेंथ। ये मेरा कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच के लेंथ को हम बोलते हैं एड्ज लेंथ है। ये मेरा हो जाता है एंगल, एक्सियल एंगल या एक्सियल एंगल होता है, सॉरी। यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या होता है, ये थी जैसे का होगा, लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, इसको अगर मान सकते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा, 3 होता है कि ना। और इसके बीच में एंगल होता है, ये सब एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, और कैसे बोल सकते हैं इसके नीचे एंगल हो, ये एंगल हो जाएगा, ये
ई वाला एंगल हो जाएगा, फिर अगर बोल सके का ये वाला एंगल हो जाएगा, ये हो गया 6 गो। आगे इसी बारे यूनिट सेल के बारे में बोला जा रहा है काची कि यूनिट सेल का, जैसे अगर फिगर से समझते हैं यहाँ से देखिए, जैसे मेरा यूनिट सेल है, ये लंबाई हो गया, चौड़ा हो गया, ऊंचाई हो गया, ए बी सी हो गया, इसके बीच में एंगल हो गया, इसके बीच में एंगल, इसके बीच में एंगल, तो अल्फा बीटा एंड गामा एंगल होता है। तो ये बोला जाता है कि ईट है मतलब यूनिट सेल के पास 6 पैरामीटर्स होता है। पैरामीटर्स किसको बोलते हैं? जिसको अगर हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट अगर पॉसिबल होता है उसको बोला जाता है पैरामीटर्स। कौन कौन होता है? ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा, वही हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और उन तीनों के बीच में वाला जो हो जाएगा एंगल। अब आगे बोला जाता है जैसा अब अल्फा एंगल होता है, अल्फा तो बोलता है कि अल्फा एंगल किसके किसके बीच का एंगल होता है, तो बोलता है बिटवीन होता है बी और सी, जो लड़का बी और सी के बीच का एंगल का जो होता है अल्फा। फिर बीटा एंगल कौन होता है? बोलता है कि ए और सी के बीच का एंगल हो जाता है बीटा। एंड गामा एंगल कौन होता है? तो बोलता है ए और बी के बीच में मेरा जो एंगल होता है वो हो जाता है मेरा हो जाता है गामा। तो इसको अगर याद रखते हैं तो इसका थोड़ा सा एक लॉजिक टाइप से याद रखेगा, जैसे ए बी और सी, इसको मान लेते हैं अल्फा रिप्रेजेंट करता है, इसको बीटा, ये हो जाएगा गामा। जैसे अगर मेरा अल्फा एंगल किसके किसके बीच में होगा, इसको तोप लीजिए तो क्या चल जाएगा बी और सी के बीच में क्या चल जाएगा अल्फा एंगल हो जाएगा। फिर बोलेगा कि बीटा एंगल, तो बीटा एंगल का ए और सी के बीच में, फिर गामा बोलेगा तो क्या ए और बी के बीच में हो जाए। यूनिट सेल क्या होता है वो हम देख लिया, अब उसका टाइप के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेल के टाइप के बारे में, यूनिट सेल के एक पॉइंट और है कि बोला जाता है कि यूनिट सेल को जनरली क्यूब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यूब क्या होता है? जैसे अगर ये मेरा सेल का हो जाएगा क्यूब, यूनिट सेल को जनरली मतलब ये नहीं कि हर एक समय, जनरली सामान्य तौर पे मेरा क्या होता है क्यूब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और बात याद रखिए, अब बोला जाता है कि क्यूब में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा क्यूब में 8 को कॉर्नर होता है। एक कोना, कोना का बोला जाता है 8 गो कोना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो कॉर्नर होता है। 6 गो मेरा क्या हो जाएगा फेस हो जाएगा, 6 गो मेरा क्या हो जाएगा फेस, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और ऊपर 5 गो नीचे 6 गो। याद रखें ईर्ज इसको बोला जाता है। ईर्ज मेरा होता है 12 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो, मेरा क्या हो जाएगा 12 गो, 12। याद रखें 12 गो मेरा ईर्ज होता है। अब पढ़ना है कच्ची यूनिट सेल का टाइप के बारे में पढ़ना है। याद रखेगा यूनिट सेल का टाइप बोला जाता है, यूनिट सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन याद रखेगा? यूनिट सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब सुनिएगा यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर यूनिट सेल को हम यूनिट सेल को डिवाइड क्यों किए, मतलब कैटेगरी बांटे क्यों है, याद रखेगा। अब यूनिट सेल के मतलब टाइप से हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जैसे अगर आया है, जैसे अगर क्या बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स को अगर हम 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट करते हैं, 3 डायमेंशन में अगर अरेंजमेंट करते हैं, 3 डायमेंशन में अगर अरेंजमेंट करते हैं तो मेरा पूरा का बनता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा का होता है, क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा हो जाता है मेरा का यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल में भी तो होगा कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स, यानी कि यूनिट सेल में भी तो होगा कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स। अब पढ़ना है, अब टाइप्स हमको ये होगा पढ़ना है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है, टाइप में ही पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है, उसके आधार पर हमको मतलब कौन ये थे उसको आसानी से समझने के लिए यूनिट सेल को डिवाइड किया गया है। याद रखेगा यूनिट सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है याद रखा? प्रिमिटिव यूनिट सेल, यूनिट सेल को एगो कैटेगरी का प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको बोला जाता है SCU, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोला जाता है, या इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का। और दूसरा का मेरा कैटेगरी क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फिर याद रखेगा सेंटर्ड यूनिट सेल को भी 3 गो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन? BCC का पूरा नाम हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। FCC का हो जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर हो जाता है ECC इंड सेंटर यूनिट सेल। अब पढ़ना है
वन बाय वन करके सबका डिफिनेशन पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है और उसका टाइप इन कि एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है एंड ईसीसी क्या होता है। चलिए अब देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जिसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको शॉर्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम शॉर्ट में पीयूसी भी बोलते हैं। सुनिएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या था, तो बोला जाता है इसका डेफिनेशन वैसा यूनिट सेल जिसका जिसका कौन मतलब वैसा यूनिट सेल जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कैसे बोला जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा खाली कॉर्नर पर होता है, तब उसको बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सुनेगा जैसे अगर समझने के लिए हम बोल सकते हैं, एक हम यूनिट सेल यहाँ पे लिए, जैसे हम यूनिट सेल लिए, देखिए जैसे अगर मान लीजिए हम यूनिट सेल लिए तो बोला जाता है कि अगर कोई यूनिट सेल है और उसका यूनिट सेल का अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स खाली कॉर्नर पे होता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान लेते हैं, हम इसको अगर का खाली कॉर्नर पर रहेगा, देखिए जैसे अगर ये यूनिट सेल, इसको हम कॉर्नर पर खाली हमें अरेंज करते चल जाते हैं, जैसे अरेंज करते हैं तो वो मेरा कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक बात याद रखेगा फिर में, जैसे यहाँ पे तो आपको अगर लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर है, बट याद रखेगा एक्चुअल में जब आगे एक टॉपिक पढ़िएगा क्लोज पैकिंग, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो मेरा कच्चे होता है, जो एटम्स है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आपस में काफ़ी क्लोज है, बट आपको आसानी से समझने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, या फिगर में भी देखेंगे तो आपको दूर दूर रहेगा। तो बोला जाता है, सुनिएगा ये मेरा बन गया कच्चे प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो बोला जाता है द यूनिट सेल, बोला जाता है द यूनिट सेल इन विच, जिसमें मेरा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या चल जाएगा, एटम्स आ जाएगा, आयंस आ जाएगा, क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। बोला जाता है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें अगर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे मेरा प्रेजेंट होता है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे खाली प्रेजेंट होता है, तब वो मेरा यूनिट सेल, तब वो मेरा यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। ये देखिए ये मेरा जो पिक्चर है, ये मेरा कैसे हो जाएगा, ये जो मेरा ये थे स्ट्रक्चर, ये कैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल का है। तो ये डिफिनेशन से है, डिफिनेशन इजी है, भारी नहीं है। या देखिए बोला जाता है द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम होगा, आयंस होगा, या कैसे होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, केवल कॉर्नर पर आना चाहिए, कौन नहीं, केवल कॉर्नर पर, ओनली एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल के कॉर्नर पे केवल खाली रहता है, तब मेरा देन द यूनिट सेल इज कॉल्ड देन यूनिट सेल इज कॉल्ड है, क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तब वो मेरा यूनिट सेल का कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। जैसे अगर फिगर से हम देखते हैं, देखिए मेरा यूनिट सेल है, एक चीज जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से खाली कॉर्नर पे, देखिए कॉर्नर पे 8 गो कॉर्नर होता है, हम बता दिए थे कॉर्नर पे, तब ये मेरा कच्ची यूनिट सेल कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है हम देख लिए, अब देखते हैं सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, या सेंटर यूनिट सेल किसे कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में बताया था, प्रिमिटिव यूनिट सेल में बताया था जब अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल में जब बोले थे कि द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, जब अगर केवल कॉर्नर पर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट रहता है, केवल अगर कॉर्नर पर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट रहता है, तब वो यूनिट सेल मेरा किस कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। अब सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, तो बोला जाता है सेंटर यूनिट सेल, सुनेगा जैसे अगर यूनिट सेल बनाना है तो कॉर्नर पे तो रहना चाहिए, बिना कॉर्नर पैटर्न के आप यूनिट सेल नहीं बना सकते, याद रखना। तो इस सेंटर में क्या होता है, तो बोला जाता है कि अगर यूनिट सेल कॉर्नर पैटर्न होना चाहिए, कॉर्नर के अलावा अगर कहूं पे अलग हो जाता है, कॉर्नर के अलावा अगर एटम अगर कहूं पे आ जाता है, तो मेरा आ जाता है सेंटर यूनिट सेल में। अब सेंटर मतलब क्या चीज, मतलब क्या चीज सेंटर में होना चाहिए, याद रखिए जी, हमारा एटम का चीज सेंटर में ही होता है। जैसे अगर मतलब एटम अगर यहाँ पे आ जाएगा तो सेंटर यूनिट सेल होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो सेंटर यहाँ पे आएगा, या बॉडी के बीच में रहेगा तो हो जाएगा सेंटर यूनिट सेल बीच में। क्यों, अब सुनेगा जैसे अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहाँ पे रखे तो सेंटर में आएगा, तो याद रखेगा इसको समझाने के लिए आपको इतना दूर दूर पर रखा गया,
बट हम पढ़ रहे का सॉलिड स्टेट में पढ़े तो सॉलिड के प्रॉपर्टी में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी का एटम्स जो होगा आपस में मेरा कैसे हो जाएगा एकदम पूरा क्लोज पैक रहेगा। जिस इसको हम रखेंगे आपस में क्लोज रखेंगे ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। यहाँ बीच में गिरा गया तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। तो याद रखिएगा वैसा यूनिवर्सल जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे हो एक अलावा अगर कहूं पे हो जाता है वो मेरा कैसे आ जाता है वो मेरा कहला जाएगा सेंटर डिविडेंड सेल। तो वही डिफिनेशन हम लिखे हैं सेंटर डिविडेंड सेल क्या क्या ये बोला जाता है द यूनिट सेल in which sorry आपको in which constituents particles यानी atoms ions या कच्ची molecules are present at corner पर आना चाहिए। बिना कॉर्नर पे क्या आप कच्ची यूनिट सेल नहीं बना सकते हैं याद रखिए कॉर्नर पर होना चाहिए एज वेल एज साथ साथ कहां पर आना चाहिए other position of the unit cell और यूनिट सेल के अगर कॉर्नर के अलावा कोई पोजीशन पर यूनिट सेल के कॉर्नर के अलावा अगर कोई पोजीशन पर मेरा अगर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है तो वो मेरा का कहला जाएगा देन तब वो मेरा का कहला जाएगा सेंटर यूनिट सेल देन इट इज कॉल्ड एज सेंटर यूनिट सेल तब मेरा का कहला जाएगा सेंटर यूनिट सेल। अब याद रखिएगा हम बोले थे इट इज ऑफ ठीक है याद रखें सेंटर यूनिट सेल का तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन बॉडी सेंटर यूनिट सेल फेस सेंटर यूनिट सेल इन सेंटर यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल किसे कहते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल किसे कहते हैं एंड इन सेंटर यूनिट सेल किसे कहते हैं सुनिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल यानी बीसीसी किसे कहते हैं याद रखें सेंटर यूनिट सेल का टाइप है यानी कि हम सेंटर यूनिट सेल में बताया क्या चाहिए कॉर्नर पर होगा एटम सॉरी कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा साथ साथ क्या चाहिए कहूं और होगा कॉर्नर के अलावा कोई और पोजीशन पे होगा तब हो जाएगा सेंटर यूनिट सेल। तो नाम से पता चला क्या चाहिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल या वैसा सेंटर यूनिट सेल वैसा सेंटर यूनिट सेल जो का चीज जिसका बॉडी एगो मतलब कॉर्नर के अलावा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पे होना चाहिए बॉडी के सेंटर पे तब वो मेरा कैसे हो जाएगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो वही डिफिनेशन से होना चाहिए द यूनिट सेल इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट ए कॉर्नर as well as in the center of body of the unit cell then it is called कच्ची body center unit cell। जैसे अगर हम बोले थे कच्ची ये मेरा स्ट्रक्चर था ये मेरा स्ट्रक्चर था काची ये तो अभी काची प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो हम बोले थे काची हम पढ़े काची बॉडी सेंटर यानी काची यानी कि जो मेरा कौन एथी होगा एटम्स होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा यानी ये एथी में हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल के साथ साथ काची बॉडी में हो जाएगा कॉर्नर के साथ साथ मेरा काची बॉडी में हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा काची बॉडी सेंटर यूनिट सेल यही जो मेरा काची जो मैं आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही मेरा काची बॉडी सेंटर यूनिट सेल का। अब आगे पढ़ेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल खत्म हो गया अब आगे पढ़ेंगे कच्ची आगे मेरा हो जाएगा कच्ची फेस सेंटर यूनिट सेल। तो यहीं पे मिटा देते हैं इसको कह देते हैं फेस वीडियो ढेर लॉन्ग हो जाएगा फेस सेंटर यूनिट सेल इसको बोलते हैं एफसीसी तो हो जाएगा वो भी एकदम डिफिनेशन हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉरी द यूनिट सेल इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स atoms ions or molecules are present at corner as well as in the center of कच्ची यहाँ पे कच्ची हो जाएगा each faces याद रखिए इसमें कच्ची होता है प्रत्येक फेस हो जाता है सॉरी याद रखिए इसमें हो जाएगा each faces of the unit cell then it is called क्या हो जाएगा फेस सेंटर यूनिट सेल हो जाएगा। जब वैसा यूनिट सेल अगर जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कॉर्नर पर होगा कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस पे होगा तब वो मेरा कैसे हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कैसे ये थी एफसीसी एक्चुअल में ये तो दिखा चाहिए बीसीसी का तब प्रत्येक ये थी फेस पे जैसे ऊपर वाला फेस हो गया ये नीचे वाला हो गया इस तरफ वाला हो गया इस तरफ वाला हो गया
पीछे वाला ये हो गया आगे वाला, ये मेरा बन गया का चीज एफसीसी। जैसे स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, ये मेरा अभी क्या चीज है, ये मेरा क्या चीज पीयूसी है। जैसे अगर प्रत्येक फेस के सेंटर पे होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर भी करते हैं, प्रत्येक फेस के सेंटर पे अगर होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा कहला जाएगा का चीज हो जाएगा, वो मेरा कहलाएगा एफसीसी। एफसीसी जैसे अगर आप प्रत्येक फेस के सेंटर पर हो जाएगा तब वो मेरा कहलाएगा एफसीसी। एक मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ई जो मेरा स्ट्रक्चर बना, ई जो स्ट्रक्चर मेरा बना, ई बना मेरा का एफसीसी का। देखिएगा कॉर्नर पे है जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकल गया, इसके जगह दूसरा हम रख देते हैं। ये का कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, साथ साथ का प्रत्येक फेस के सेंटर में। देखिए प्रत्येक फेस के सेंटर में तब ये मेरा का कहलाएगा एफसीसी। याद रखेगा जो मेरा यूनिट सेल है का क्यूब में 6 गो फेस होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 वही हो जाएगा का ऊपर नीचे एन्ने एन्ने और आगे और पीछे, ये मेरा का कहलाएगा एफसीसी। अब मेरा आगे क्वेश्चन आता है कि इंड सेंटर यूनिट सेल किसे कहते हैं। इंड सेंटर में क्या है, इस यही में चेंज कर देते हैं, इंड सेंटर यूनिट सेल था, उसमें हो जाएगा द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at corner as well as two opposite faces। यहाँ पे हो जाएगा as well as in the center of two opposite faces of the यूनिट सेल। याद रखिएगा वैसा यूनिट सेल तब मेरा कच्चा कहला जाएगा इंड सेंटर यूनिट सेल कहलाएगा। वैसा यूनिट सेल जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का चीज कॉर्नर पर होना चाहिए, साथ साथ में का चाहिए टू अपोजिट फेस पे होगा, तब मेरा का कहलाएगा इंड सेंटर यूनिट सेल। जैसे अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे अगर मान चलिए कि आप अगर है पीछे ये से मिटा देते हैं, आप अगर सॉरी आप अगर टू अपोजिट जैसे यूनिट सेल है, दो अपोजिट अगर कोई यूनिट सेल है, आप अगर कॉर्नर पे होगा, साथ साथ अगर ऊपर करते हैं तो ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं तो नीचे ऑटोमेटिक होना चाहिए। अगर अगर का चाहिए लेफ्ट करते हैं तो उसका ये हो जाएगा, का हो जाएगा राइट हो जाएगा। आप अगर का आगे करते हैं तो उसका अपोजिट में हो जाएगा का पीछे। तो वैसा मेरा जो ये होगा यूनिट सेल वो मेरा का कहलाएगा, वो कहलाएगा वो मेरा कहलाएगा क्या, वो मेरा कहलाएगा इंड सेंटर यूनिट सेल। जैसे अगर स्ट्रक्चर में हम आपको दिखाना चाहते हैं इंड सेंटर यूनिट सेल का, जैसे अगर ये मेरा स्ट्रक्चर जो है ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये मेरा का इंड सेंटर यूनिट सेल। देखिए क्यों, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो का कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे साथ साथ टू अपोजिट फेसेस पे। देखिए अगर का ऐसे ऊपर करते हैं तो देखिए ऊपर नीचे हो जा रहा है, ऊपर नीचे है। अगर ऐसे करते हैं तो एन्ने ऐसे हो जाएगा, मतलब कहूँ पर अगर दो अपोजिट फेस पे हो जाएगा तो वो मेरा कहलाएगा काची, वो मेरा कहलाएगा इंड सेंटर यूनिट सेल। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे जो यूनिट सेल में जो ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो उसमें कितना के गो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, एक गो दो गो चार गो के गो, उसके बारे में पढ़ना है। अब अगर कच्चे हम इस वीडियो में ही देखें यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के प्रकार देखें तो बताएं दो होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट सेल। इन सेंट्रल यूनिट सेल क्या बताएं, तो सेंट्रल यूनिट सेल के तीन बताएं, बीसीसी एफसीसी एंड ईसीसी। तो बोले कि जब कॉर्नर पे मेरा कार्य रहेगा तो कार्य कहलाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, कॉर्नर के अलावा कहीं और आएगा तो सेंटर होगा। अगर बॉडी के सेंटर में आएगा तो हो जाएगा बीसीसी, अगर ए प्रत्येक फेस पे हो जाएगा तो हो जाएगा एफसीसी, एंड अगर टू अपोजिट फेस में रहेगा तो मेरा कहलाएगा इंड सेंटर यूनिट सेल।